सीता माता का हरण करने वाला रावण उन्हें छू तक क्यों नहीं सका? क्या यह रावण का संयम था या फिर कोई रहस्यमय श्राप? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तीनों लोगों को चुनौती देने वाला लंका का सबसे शक्तिशाली राजा माता सीता के सामने बेबस हो गया था? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक ऐसी घटना जिसने रावण के विनाश की नींव बहुत पहले ही रख दी थी। आइए जानते हैं रामायण का यह अद्भुत रहस्य। यह घटना माता सीता के हरण से बहुत पहले की है। उस समय रावण अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर था। कठोर तपस्या के बल पर उसने अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। देवता भी उससे भय खाते थे और उसका प्रभाव तीनों लोकों में फैल चुका था। लेकिन जितनी तेजी से उसकी शक्ति बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसका अहंकार भी बढ़ रहा था। रावण को लगने लगा था कि संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध खड़ा हो सके, और यही अहंकार एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा अपनी प्रिय नलकुबेर से मिलने जा रही थी। नलकुबेर धन के देवता कुबेर के पुत्र थे और कुबेर रावण के भाई थे। इस प्रकार रंभा रावण के लिए पुत्रवधू के समान थी। जब रंभा मार्ग से गुजर रही थी, तभी उसकी भेंट रावण से हुई। रंभा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे लंकेश्वर, मैं नलकुबर की वधू हूँ। इस नाते मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय रावण के मन पर अहंकार का पड़ा हुआ था। उसने न रिश्ते का मान किया, न मर्यादा का, और ना ही रंभा की प्रार्थना का। उसी क्षण रावण ने ऐसा पाप किया जिसका परिणाम उसे भविष्य में भुगतना पड़ा। यह जब यह समाचार जब नलकुबेर तक पहुंचा, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने तपोबल से रावण को श्राप देते हुए कहा, हे रावण, आज के बाद यदि तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करोगे या उस पर बलपूर्वक अधिकार करने का प्रयास करोगे, तो उसी क्षण तुम्हारा मस्तक अनेक टुकड़ों में बिखर जाएगा। यह कोई साधारण श्राप नहीं था। यह धर्म और तपस्या की शक्ति से निकला हुआ वचन था। रावण जानता था कि इस श्राप को हल्के में लेना उसके लिए विनाश का आमंत्रण देने जैसा होगा, और तभी से यह भय उसके मन में बस गया। समय बीता और फिर वह घटना घटी जिसने रामायण की दिशा बदल दी। स्वर्गमृग के छल के कारण भगवान श्री राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर चले गए। उसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण करके आया था। उसने माता सीता को छलपूर्वक अपनी बातों में उलझाया और फिर उनका हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचने के बाद रावण ने माता सीता को अपने राजमहल में नहीं रखा, उन्हें अशोक वाटिका में रखा। वह बार बार उनके पास जाता, उन्हें लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव देता, स्वर्णमयी लंका का वैभव दिखाता, कभी लालच देता, कभी धमकाता, कभी उन्हें मनाने का प्रयास करता। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं की, उसने माता सीता को उनके इच्छा के विरुद्ध छूने का साहस कभी नहीं किया। रामायण की अनेक परंपराओं के अनुसार रावण को नलकुबेर का श्राप भली भांति याद था। वह जानता था कि यदि उसने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया, तो उसका अंत उसी क्षण हो जाएगा। यही कारण था कि अपार शक्ति, विशाल सेना और स्वर्णमयी लंका का स्वामी होने के बावजूद वह माता सीता के सामने असह्य था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन धर्म से निकले एक श्राप के सामने उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई थी। यह कथा केवल एक श्राप की कहानी नहीं,
यह अहंकार और मर्यादा का भी पाठ पढ़ाती है। रावण अत्यंत विद्वान था, वह वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था, लेकिन जब मनुष्य अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब उसका ज्ञान और उसकी शक्ति भी उसे पतन से नहीं बचा पाते। रावण का अंत युद्ध भूमि में हुआ था, लेकिन उसके विनाश की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने मर्यादा का उल्लंघन किया था। अंततः भगवान श्री राम लंका पहुंचे, धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध हुआ और रामायण का अंत हुआ। लेकिन उसकी यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन धर्म की ही विजय निश्चित होती है। और शायद यही कारण था कि रावण माता सीता का हरण तो कर सका, लेकिन उन्हें कभी छू नहीं सका। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।